बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो कि झटपट तैयार होगी और वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये रेसिपी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। ये मेरी दादी जान की रेसिपी है और मुझे ये बहुत ही पसंद है। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि हेल्दी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जो बच्चे नट्स खाने से थोड़ा अवॉइड करते हैं और उसको पसंद नहीं करते, उनके लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही हेल्दी स्नैक होने वाला है। तो चलें हम चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की जानिब और इसको बनाते हैं क्विक वे में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है 250 ग्राम के करीब खजूर जो कि गुठली के साथ है। इसको हम भिगो दे रहे हैं गर्म पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये खजूरों में से हमने निकाल दी है गुठली और ये 250 ग्राम के करीब खजूर है। और इसके साथ यहाँ पे पीनट्स हैं आधा कप, जिनको हमने रोस्ट कर लिया है अच्छा सा। और इसके बाद यहाँ है सेसमी सीड्स यानी कि तिल, सफ़ेद तिल हमने लेने हैं इसके अंदर और ये 4 चम्मच है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स बेसिक हैं और ये चॉकलेट्स जो हैं ये गार्निशिंग के लिए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले ली है पीनट्स यानी कि मूंगफली और इसको हम अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है एक अदद चॉपर और चॉपर के अंदर मैं इसको बिल्कुल बारीक कर लूँगी। ये थोड़ा सा दानेदार सा रहेगा, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनेगा। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह का है। मैं आपको चेक कराती हूँ। थोड़ा सा स्टिक हो जाएगा, परेशान नहीं हूँ क्योंकि पीनट्स का अपना भी ऑयल होता है इसकी वजह से। तो अब हम इसको साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जी पीनट्स निकाल दिए हैं और अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं खजूरें और गुठली हमने निकाल दी खजूरों की। और अब हम इसको बारीक पीसेंगे यानी पेस्ट साइज़ का तैयार कर लेंगे। तो जी यहाँ पे हम ग्राइंडर लगा लगा के इसको पीस रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा इसे पीसना ही, लेकिन ईज़िली पिस जाएगा आपके पास अगर चॉपर है तो जी यहाँ ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करती जा रही हूँ साइड से और इसको बारीक मैं पेस्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी मुश्किल होती है खजूर को पीसने में, आराम से नहीं पिसती। जी यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो डेट्स थी यानी कि खजूरें वो अच्छे से क्रश्ड हो चुकी हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं पीनट्स का पाउडर जो हमने बना के रखा है। और अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से दोबारा ग्राइंड करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए और जो इनमें थोड़ा बहुत भी पिसने का अमल बाकी रह गया था वो कंप्लीट हो जाए। तो अब हम इसको दोबारा कवर करते हैं और दोबारा बार बार हम इसको पीसेंगे और मिक्स करते जाएंगे स्पून की मदद से। साइड्स हमने जो है चॉपर की बार बार साफ़ करते रहना है ताकि इसकी अच्छे से क्रशिंग हो सके। तो जी ये यहाँ पे मैं बार बार लगा के इसको क्रश कर रही हूँ। ये एक्चुअली थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है तो इसकी वजह से ये साइड्स पे जाके चिपक जाता है। तो अब मैं बार बार इसको इसी तरीके से साफ़ करती जाऊंगी। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो पेस्ट बना था पीनट्स का और खजूर का तैयार है। अब यहाँ पे हमने ले लेनी है एक अदद प्लेट और इसके ऊपर हम ये सारा ऑयल ग्रीस कर दे रहे हैं। और ऑयल मैंने ब्रश की मदद से ग्रीस कर दिया है यहाँ पे। और ये जितना भी बैटर हमने तैयार किया है खजूर और मूंगफली का, इसको हमने इसके ऊपर निकाल लेना है। और अब हम इसे करेंगे रोल। रोल आपने थोड़ा टाइट हाथ से इसको करना है ताकि ये ज़बरदस्त सा हमारा जो रोल है ये तैयार हो जाए, इसकी सेटिंग बिल्कुल सही रहे। तो जी यहाँ पे इसको हम रोल करते जा रहे हैं और अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी और इसको हम बीच में से कट करके आधा कर देंगे। इस तरह हमारे पास 2 रोल तैयार हो जाएंगे। तो अब हमने एक को साइड पे हटा देना है और दूसरे को हम दोबारा से रोल करेंगे। अगर हम इसको इतना ही रखेंगे, इतना ही इसकी चौड़ाई रखेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े साइज़ के बाइट्स बनेंगे। हमने मिनी साइज़ के बाइट्स बनाने हैं। और यहाँ पे अब मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं सारे जो तिल थे मेरे पास यानी सेसमी सीड्स। और अब मैं इसको यहाँ पे रोल कर रही हूँ उसके साथ। ये बहुत ही खूबसूरत सा लगने लगेगा जैसे ही इस पर तिल लगेंगे। खजूर और पीनट्स हो गए और इसके अलावा ये सेसमी सीड्स यानी कि ये सफ़ेद तिल अपनी तारीफ़ ख़ुद रखते हैं कि इनके अंदर कितनी सारी खसूसियात हैं। और सर्दियों में इस किस्म की चीज़ें हमें लाजमी लेनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। तो जी यहाँ पे बस इसको मैं तैयार कर रही हूँ। आपने कोशिश करनी है किसी किस्म का कोई क्रैक ना आए। कुकिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है हमने। और ये ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो गया है वन साइड से कम्प्लीटली रोल हमारा। और यहाँ पे जी ये 2 रोल्स हमने तैयार कर लिए हैं।
तो जी यहाँ पे हमने ले लिया है डार्क चॉकलेट और इसको हमने डाल दिए छोटे वाले जो पैकेट्स आते हैं जिसमें अक्सर चीज़ें हम पैक करते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने पैक किया है और अब यहाँ पे मैंने अच्छा खासा वार्म वाटर ले लिया है और इसके अंदर हम इसको पोर कर देंगे, यानी कि हमने इसको पैकेट को छोड़ देना है इसके अंदर। इसी तरीके से यही प्रोसीजर हमने वाइट चॉकलेट के साथ करना है और इसको भी डिप करके छोड़ देना है, तो ये दोनों चॉकलेट्स हो जाएंगी मेल्ट। तो जी यहाँ पे हमने ले लिया एक अदद वुडन स्पून और इसकी बैक साइड से जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस बनाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको ताकि यहाँ पे हम वाइट चॉकलेट फिल कर सकें। और आपने ये जो साइड्स हैं इनको इस तरीके से कवर करना है, प्रेस करते जाएंगे हम इसको और इसके एजेस हम अच्छे से बनाते जाएंगे ताकि चॉकलेट हमारी बाहर ना निकले इसमें से। और जी ये हमारा ये एक रोल हो गया है तैयार और अब हम दूसरे की तरफ जाएंगे। हम तो बेसिकली इसके लड्डू बना के खाया करते थे, लेकिन ये मैंने थोड़ी सी वेरिएशन की है ताकि ये बहुत अट्रैक्टिव लगे और ये बच्चे बहुत ही इसको शौक से खाएं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन किया है इस रेसिपी के अंदर कि मैंने वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट के साथ इसको अच्छा सा गार्निश करना है ताकि ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अट्रैक्टिव हो जाए और इसे वो कैंडी समझ के यूज़ करें। तो ये कैंडी से कम भी टेस्ट नहीं देती, बहुत ही इसका फ्लेवर अच्छा होता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो जी मैं इसकी सेटिंग कर ले रही हूँ। तो जी बार्स हमारे हो गए हैं ये रेडी और अब इसके अंदर हमने लिक्विड चॉकलेट जो कि हमने वाइट वाली चॉकलेट को मेल्ट किया था वो फिल कर दे रहे हैं। देखें जी इस तरीके से हमने इसको फिल करना है और ये जो पैकेट हमने बनाया था इसको हम प्रेस करते जाएंगे और चॉकलेट इसमें फिल करते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये बनने के बाद और ये बहुत ही फेवरेट हो जाएंगे बच्चों के, इंशाल्लाह वो इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप इसे एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो जी अब ये यहाँ पे मैं सेटिंग कर दे रही हूँ दूसरे वाले बार की और इसके अंदर भी वाइट चॉकलेट इसके सेंटर पार्ट में हम अच्छे तरीके से फिल कर देंगे। तो जी यहाँ पे हमने दूसरे वाले बार में भी अच्छे तरीके से फिल कर देना है वाइट चॉकलेट। और जी यहाँ पे मैं बार बार जो रुक रही हूँ वो थोड़ा सा जो सफाई है उसका ख्याल हमने करना है ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। बहुत ही एहतियात के साथ हमने ये काम करना है। तो जी ये हो चुका है हमारा रेडी और अब हम इसको मज़ीद प्रेजेंटेबल बनाएंगे डार्क चॉकलेट से। तो बिल्कुल टाइनी जो लाइंस होती हैं वो हमने इसके ऊपर डालनी है और कोशिश करनी है कि ये जिससे बाहर ना जाए। बहुत सफाई के साथ अपने बिल्कुल छोटा सा होल इसके अंदर करना है। और देखें जी यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई मुझसे है, थोड़ा सा मोटा सा निकल आई है यहाँ पे चॉकलेट। और ये देखें जी बहुत एहतियात के साथ इक्वली कोशिश करें कि जिस तरीके से एक साइड पे हो रहा है उसी तरीके से दूसरे साइड पे भी हो। तो जी यहाँ पे हमने ले ली है एक अदद टूथपिक और इसकी मदद से हमने सिर्फ़ और सिर्फ लंबाई में स्टिक को फेरना है और ये जी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन इस पे बन चुका है। और दूसरे वाले रोल के साथ भी हम यही करेंगे और इसी तरीके से हमने करना। देखें यहाँ थोड़ा सा चॉकलेट जो है वो ठंडी हो गई है तो उतनी खूबसूरती से डिज़ाइन नहीं बना जितना अच्छा पहले वाले में बना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर जी हमारे दोनों रोल्स हो चुके हैं रेडी और ये बार्स बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल होते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं कट। तो जी यहाँ पे बार्स कट हो रहे हैं और इसको हम बना देंगे मिनी जो बाइट्स होते हैं उसकी तरह। तो जी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की कटिंग हम कर लेंगे, बहुत सफाई से करनी है आपने और इसको प्रेस करके इसका जो शेप है उसको बिगड़ने नहीं देना है, ख़याल से कटिंग करनी है। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी और अब हम यहाँ पे इसको रख दे रहे हैं। जो हमारे पास कपकेक्स के छोटे छोटे से मोल्ड्स टाइप के मिलते हैं, पेपर मोल्ड्स होते हैं ये, और इसके अंदर हमने रख दिए हैं। और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर एक एक बादाम रख देंगे ताकि मज़ीद प्रेजेंटेबल लगे और बहुत खूबसूरत लगे, बच्चों और बड़ों को अट्रैक्टिव लगे और वो इसको खाने पे मजबूर हो जाएं। आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप एक अच्छे से बॉक्स के अंदर इसको रख के किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेम्बर को इसे गिफ्ट कर सकते हैं, उनको ये बहुत पसंद आएगा। तो जी यहाँ पे हमारे मिनी बाइट्स हो चुके हैं रेडी। सो व्यूवर्स यहाँ पे हमने स्वीट मिनी बाइट्स अपने रेडी कर लिए हैं और ये बहुत ही फ्लेवरफुल टेस्टी होते हैं। और यहाँ पे हमने जो है इसके ऊपर एक जो बादाम है वो रखा है ताकि मज़ीद खूबसूरत लगे। ये थी जी मेरी दादी जान की रेसिपी जो कि हम खाते थे लड्डू की सूरत में। मैंने इसमें कुछ वेरिएशंस की हैं। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपने बच्चों के लिए लाजमी बनाइए, सर्दियों की ये सौगात है। और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।